क्या नाम है तुम्हारा? बिट्टू तुम्हारा। तुम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र लिख के दिखाओ। लिख लेगा? यस सर। चलो लिखो। यहाँ पर Na क्या, इसका मतलब क्या होता है? सोडियम। और H3 हाइड्रोजन क्लोरोकार्बोनेट। ये जो हम एक लिखे हैं, इस एक का क्या मतलब होता है? ये सोडियम का संयोजकता है। और ये इस एक का क्या मतलब है? वो हाइड्रोजन कार्बोनेट का संयोजकता है। ठीक है, ठीक है, जाओ, वेरी गुड। अब दूसरा बच्चा कौन आएगा? चलो आ जाओ। क्या नाम है? तुम सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र लिख के दिखाओ। लिख लेगा? तब लिखे। यहाँ पर Na का मतलब क्या होता है? सोडियम। और SO4 का मतलब सल्फेट। Na के नीचे जो एक लिखे हैं, ये क्या है? उसकी संयोजकता है। और जो सल्फेट के नीचे हम दो लिखे हैं, ये दो क्या है? उसकी संयोजक। ठीक है। और संयोजकता को हम लोग फिर से गुणा करके रासायनिक सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। चलो इस बार कौन बच्चा आएगा? पायल कुमार, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तुम इधर जाओ। क्या नाम है? हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिख के दिखाओ। लिख लेंगे? मार्कर उठाओ।
यहाँ H क्या है और Cl क्या है? जो हाइड्रोजन के नीचे एक लिखे हैं, इस एक का क्या मतलब है? हाइड्रोजन का संयोजन। और जो क्लोरीन के नीचे हम एक लिखे हैं वो एक क्या है? तो ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि रासायनिक सूत्र बच्चे बच्चे भी अब लिखने लगे हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आखिर ये सब बच्चे रासायनिक सूत्र लिखना इतना आसानी से कैसे सीख गए, इसके पीछे क्या कारण है? तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर रासायनिक सूत्र हम आसान तरीके से कैसे लिखना सीख सकते हैं। सबसे पहले जिस का भी हमको रासायनिक सूत्र लिखना है, जैसे यहाँ पर बोलता है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम एक तत्व है। सबसे पहले हम उस तत्व की क्या लिखेंगे? संयोजकता लिखेंगे। जैसे मैग्नीशियम की इसका पहले प्रतीक लिखेंगे, प्रतीक, और नीचे क्या डालेंगे? संयोजकता। मैग्नीशियम का जो प्रतीक होता है वो Mg होता है। क्लोराइड यानी कि क्लोरीन, इसका प्रतीक क्या होता है? मैग्नीशियम जो होता है हमारे पीरियोडिक टेबल में इसका क्रमांक क्या है? 12। तो मैग्नीशियम जो तत्व है इसका परमाणु क्रमांक 12 है, यानी कि इसमें कुल 12 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी जो तत्व है प्रत्येक तत्व चाहता है कि हमारे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। यदि उसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, वो फिर किसी से उसको मतलब नहीं होता है। तो अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का वो त्याग करता है या फिर ग्रहण करता है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या करेगा, त्याग करेगा या ग्रहण करेगा। पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, दूसरा कक्ष में 8, तो 2 8 10, बाहरी कक्ष में कितना भरा? 2। तो इसका सबसे बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैग्नीशियम चाहता क्या है कि मेरा भी बाहरी कक्ष में क्या हो जाए? 8 हो जाए। तो 8 होने के लिए इसको किसी से 6 लेना पड़ेगा, या तो फिर ये 2 को किसी को देना पड़ेगा। तो 6 लेना आसान नहीं है, 6 लेने में बहुत ज्यादा इसे ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जिस कारण से इसे 6 लेना बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन इसे 2 त्यागना इसके लिए बहुत आसान है। अभी ये 2 त्याग देगा तो इसका बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है या त्याग करता है अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, तो जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करेगा उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही क्या कहते हैं? उसकी संयोजकता। तो अभी हम देख चुके हैं कि मैग्नीशियम कितना का त्याग करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम की संयोजकता कितना हो जाएगा? 2। ठीक उसी प्रकार क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है, यानी कि इसमें कुल 17 इलेक्ट्रॉन है। इसका हम पहली कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2, दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे कक्ष में 7। तो 2 8 10 और 7 17 है, यानी कि इसमें कुल 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये क्लोरीन भी चाहता है कि मेरे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो 8 इलेक्ट्रॉन ये बाहर में करने के लिए या तो इसको 1 लेना पड़ेगा या तो इसको 7 किसी को देना पड़ेगा। तो 7 देना आसान नहीं है 1 लेने के तुलना में, तो यानी कि ये 1 क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को ये लेगा।
तो एक यदि एक ये ले लेगा तो 7 और 1 कितना हो जाएगा इसका बाहरी कक्ष में? 8 हो जाएगा। तो इस बाहरी कक्ष में 8 पूरा करने के लिए क्या किया इन्होंने? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, किसी से लिया। तो जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उसी की संख्या को ही क्या कहते हैं? संयोग। यानी कि क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि इसको 1 मिलने से ये 8 हो जा रहा है। तो यहाँ पर देंगे इसको 1। अब क्या करेंगे? तीसरा गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। Mg को कितना से गुणा करना है? 1 से। तो Mg 1, क्लोरीन को 2 से। Cl2। अभी हम यहाँ 1 नहीं भी लिखते हैं तो इससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या हो गया? MgCl2। इसी तरह से कुछ ऋणात्मक मूलक है, यदि उस ऋणात्मक मूलक का भी हमको सूत्र और संयोजकता पता है तो भी हम उसका रासायनिक सूत्र आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो मूलक क्या है। जैसे कि बहुत बार आता है हाइड्रोक्साइड, तो ये हाइड्रोक्साइड क्या है? तो इसका हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है OH। 1 माइनस है, यानी कि इसका संयोजकता कितना होगा? 1। नाइट्रेट NO3 1 माइनस है, संयोजकता 1। अगर इस सारणिक को हम आज कर लेंगे, तब इसको ध्यान में रखेंगे तो रासायनिक यौगिकों का सूत्र लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कि यहाँ भी एक बच्चा ने लिखा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम का जो प्रतीक होता है Na होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका सूत्र क्या होता है? HCO3। तो इसके इस हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए हम क्या लिख दिए? HCO3। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, पहले कक्ष में 2। तो सोडियम का 11, पहला कक्ष में 2, दूसरा कक्ष में 8, 10 और 1। ये एक क्या करेगा? एक किसी को दे देगा, इसके बाहरी में 8 बचेगा। तो 1 दे रहा है, इसलिए सोडियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। और ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसकी संयोजकता कितना होता है? 1। तो इसका संयोजकता नीचे और इसका भी इसके नीचे। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 से गुणा करेंगे तो सोडियम कितना से गुना हो जाएगा? 1 से। HCO3 कितना से गुना हो जाएगा? 1 से। 1 से। 1 गुना करने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी कि हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? NaHCO3। तो यहाँ लगभग प्रश्न बन चुका है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सरल यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिखना सीख गए होंगे। यदि किसी बच्चे को इनमें किसी तरह का कोई संशय है, कोई दिक्कत है, तो आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।